हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पर। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की, ओके, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेल्फ पेपर सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसा कि आपको पता है, जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक में आपको पेपर्स मिलेंगे, उस पेपर का चैप्टर पढ़ना, उसे सॉल्व करना और आंसर की आपको आके एनालाइज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या दिया है, देखो, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इज, तो इसका आंसर हो गया एम्पियर पर मीटर। फॉर सुपर कंडक्टर काई इज इक्वल टू एन, म्यू आर इक्वल टू, तो काई की वैल्यू होती है -1 और म्यू आर की वैल्यू होती है 0। सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज ऑफ इट्स लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। जैसे जनरली इसका आंसर आप फेरोमैग्नेटिक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये हो सकता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो स्लाइटली मूव कर रहा है स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है UM इज इक्वल टू -mb cos थीटा, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली 1 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, राइट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स का सिनेरियो नहीं होता, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है, उसके यूनिट और डायमेंशन सब बताना है, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर टोटल 1 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन, अ कपल ऑफ मोमेंट 25 × 10⁻⁻² Newton meter acts on a magnet suspended in a uniform magnetic field of induction 0.5 Weber per meter square when making an angle of 30 degree with the field. Find the magnetic moment of the magnet. तो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू mb sin थीटा, तो m का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ अपॉन b sin थीटा। अब टाउ की वैल्यू देखो, कपल मतलब होता है टाउ कपल ऑफ मोमेंट, दैट इज 25 × 10⁻²। b की वैल्यू 0.5 और sin 30, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 और इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 1 मार्क्स। तो आपको पता होगा, जैसे MCQ का जो आंसर है आपको डायरेक्ट लिखना होता है, ऑप्शन अलॉन्ग विथ आंसर, ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना कंपलसरी है। वेयर जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर अभी इसको देख रहे थे, इसके अंदर आपको 1 या तो 0 मिलता है। हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, इसका ये पार्ट ना आए एग्जाम में, सिर्फ डेफिनेशन पे 1 मार्क्स हो जाए, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है इसका, ओके। नेक्स्ट सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले डिफाइन है यहाँ पर हमारे पास, डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ईच डेफिनेशन 1 मार्क्स और टोटल हो जाएंगे आपके पास 2 मार्क्स। सर्कुलर कॉइल ऑफ 250 टन्स हैज़ अ रेडियस ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द कॉइल। तो यहाँ पर आपके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NI और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज कॉइल है। इस फॉर्मूले के मिलेंगे हाफ मार्क्स। अब सारी वैल्यू पुटअप करो, N 250, करंट 12, पाई की वैल्यू 3.142, R हो जाएगा 0.18, उसके लिए हाफ मार्क्स। अब मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर निकालेंगे 305.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, उसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है, तो ईच डिफरेंस कैरी 1 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 2 डिफरेंस लिखने हैं, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। The susceptibility of annealed iron at saturation is 4:2:4. Find the permeability of annealed iron at saturation. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है μ इज इक्वल टू μ0 1 + का, ठीक है। अब यहाँ पर μ0 की वैल्यू में पता है 4 पाई × 10⁻⁻7 होती है, तो 4 × पाई की वैल्यू 3.142, ओके, 10⁻⁻7 और आपका 1 + का की वैल्यू 4:2:4। अब पूरा सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 5.31 × 10⁻−3। यूनिट याद रख लो, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट भूल जाते हैं इसका बच्चे, तो ये यूनिट याद रख लो आप। अब फॉर्मूला पे हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स और आंसर जिसे आपको पता है 1 मार्क्स होते हैं।
नेक्स्ट डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो इन क्यूरी टेम्परेचर, तो ईच डेफिनेशन विल कैरी 1 मार्क्स, तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन इसका स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ईच प्रॉपर्टी विल कैरी हाफ मार्क्स, तो आपको 4 प्रॉपर्टी लिखनी है यहाँ पर, तो आपको मिल जाएंगे टोटल 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी जो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स का देखा जाता है इस चैप्टर से, तो डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। अब करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr अपॉन v, तो उसको पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा हाफ मार्क्स। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है IA, उसके लिए हाफ मार्क्स। अब करंट की वैल्यू EV/2πr और एरिया हो जाएगा πr², इनको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा हाफ EVR, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, दैट इज NH अपॉन 2π, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर इसको आप सॉल्व करके मैग्नेटिक मोमेंट में पुटअप करोगे, ठीक है। जैसे ये VR की वैल्यू हो जाएगी NH अपॉन 2πme, इसको पुटअप किया जाएगा और लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर मिलेगा ENH अपॉन 4πme, इसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। टोटल हो गया आपके 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर मेक्स 10 ऑसिलेशन पर मिनट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, what is its magnitude of magnetic field if the magnetic moment is 1.524 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले वो 10 ऑसिलेशन पर मिनट कर रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल करते हैं। पहले n हो जाएगा 10/60, दैट इज़ 1/6, ठीक है। फिर इस टाइम की जगह हम क्या करेंगे, अभी टाइम पीरियड क्या होता है 1/n, 1/n कितना हो जाएगा आपका, मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 6 सेकंड। अब आते हैं फॉर्मूले पे। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I अपॉन MB, इसको आप अरेंज करोगे सॉल्व करके तो मिलेगा B = 4π² IMT², तो इस फॉर्मूले के लिए मिल जाएंगे 1 मार्क्स। फिर सारी वैल्यू पुटअप करो, 4π की वैल्यू 3.142 का स्क्वायर, I इज़ 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को हम kg मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻7। फिर m की वैल्यू इज़ 1.524 एंड आपका जो टाइम पीरियड है वो मिला 6, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 मार्क्स। और अब इसको सॉल्व करो तो 0.36 × 10⁻⁻4 टेस्ला मिलेगा, जिसको हम लोग गॉस भी बोलते हैं, तो उसके लिए फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूजिंग द लॉ ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा क्यूरी लॉ का, जो कि आपको इससे दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से। तो ये स्टेटमेंट लिखा आप, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखा, कांस्टेंट है C, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर B का फॉर्मूला होता है μ0 और M का फॉर्मूला होता है KH, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे हम लोग, M की जगह KH और B की जगह μ0 है, तो H से H कैंसिल, तो काय मिलेगा C μ0/T, उसके लिए हाफ मार्क्स। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि काय इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज C और μ0 कांस्टेंट होते हैं। टोटल मिल जाएंगे आपको 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12, अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल of cross section 0.25 centimeter square is located in 4000 ampere per meter magnetizing field. Magnetic flux passing through the rod is 25 × 10⁻⁻6 Weber. Find out relative permeability, magnetic susceptibility and magnetization of the rod. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले μr का फॉर्मूला होता है μ/μ0, जो कि हमें ढूंढना है। b का फॉर्मूला होता है phi/a और μ का फॉर्मूला होता है b/h। तो इस तीनों फॉर्मूले के लिए हमने हाफ मार्क्स दिए। अब μr, अब ध्यान से देखो, जो यहाँ पर μ का फॉर्मूला है b/h, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, और b का फॉर्मूला होता है phi/a, ठीक, फॉर्मूला अलग बन गया μr का। अब उसके बाद में इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, तो सारी वैल्यू देखो, फाई था 25 × 10⁻⁻6, एरिया दिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें 10⁻⁻4। आपका h है 4000 और μ0 की वैल्यू जिसे आपको पता है 4, पाई की वैल्यू 3.142 × 10⁻⁻7। इनको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 199, जो कि कैरी करेगा हाफ मार्क्स। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज़ मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जहाँ पर 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो इतने जनरली एग्जाम में क्वेश्चन देती है नहीं, बिकॉज देखोगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पे कोई भी मार्क्स नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बस सारे क्वेश्चन हमें बताने हैं, आपको सारे एक्सपेक्ट कवर करने, इसके लिए इस तरह आंसर की प्रिपेयर है। तो हो सकता है एग्जाम में कोई 2 ही चीज़ फाइंड आउट करने आ जाए, तो आपको सब्स्टिट्यूशन में मार्क्स रहेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट काय का फॉर्मूला होता है μr-1, तो इसके लिए हाफ मार्क्स। हाँ, ऐसे सब्स्टिट्यूशन के लिए हो सके कि मार्क्स ना दे, ठीक है, ये सब सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, बट ऐसे जो डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए मार्क्स रहते हैं। अब देखो यहाँ पर μr की वैल्यू 199 - 1 कितना हो गया 198, तो मिल गए आपको हाफ मार्क्स। m का फॉर्मूला होता है KH, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स। और फिर फाइनल आंसर निकाला आपने काय की वैल्यू h की वैल्यू पुटअप करके 7.92 × 10⁻5 और यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, उसके लिए हाफ मार्क्स। टोटल बन गए आपके 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
An electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second. Find the orbital magnetic moment and angular momentum of the electron. सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, m का फॉर्मूला होता है EVR/2 मैग्नेटिक मोमेंट का, हाफ मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूले पे। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी और रेडियस पुटअप करेंगे, डिवाइड बाय 2 सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर आएगा आपका जो उसके लिए हाफ मार्क्स। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, मास, वेलोसिटी, रेडियस पुटअप करेंगे तो फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, MVR पे, सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स, और सॉल्व करोगे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डालकर आप आंसर, तो आपको सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 1.447 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 न्यूटन मीटर सेकेंड, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो यहाँ पर डायग्राम प्लस प्रॉपर लेबलिंग के साथ आप बनाओगे इसका 1 मार्क्स, और उसको एक्सप्लेन करोगे डोमेन थ्योरी को तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट सेक्शन डी जो आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन होता है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टेरेसिस साइकिल। तो यहाँ पर करना क्या है, देखो सबसे पहले आप डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग उसका बनाओगे 1 मार्क्स के लिए, और उसका एक्सप्लेन करोगे तो आपको मिल जाएंगे टोटल 3 मार्क्स। बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, derive an expression for the potential energy of a bar magnet placed in a uniform magnetic field, discuss its special cases and draw the graph of potential energy versus angular position of the magnet। सबसे पहले डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, फिर टाउ का फॉर्मूला MB sin थीटा उसके लिए हाफ मार्क्स, फिर जो पोटेंशियल एनर्जी जनरली नथिंग बट वो वर्क डन ही होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा DW, और DW क्या हो जाता है टाउ डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू तो उसके लिए मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स, फिर आप टाउ की वैल्यू पुटअप करोगे ऊपर से MB sin थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट माइनस कॉस थीटा, तो उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। अब केसेस की बात की जाए तो थीटा 0 रखोगे तो कॉस 0 1 होता है तो UM हो जाएगा माइनस MB हाफ मार्क्स। 180 रखोगे कॉस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस तो UM हो जाएगा प्लस MB, और जब 90 रखोगे तो कॉस 0 हो जाए, कॉस 90 0 होगा तो आपको मिल जाएगा 0। अब इसका जो ग्राफ बनाओगे आप उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, derive the quantity for बोर मैग्नेटॉन एंड ऑल्सो स्टेट इट्स वैल्यू। देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू बताना है और उसका इक्वेशन डिराइव करना है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, L का फॉर्मूला होता है MVR दैट इज़ NH/2π, तो इससे हम इसके लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स, तो VR हो जाएगा NH/2π m। नेक्स्ट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है EVR/2, उसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स। फिर इस VR की जगह पर ही सब्सटीट्यूट होगा, सॉल्व होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मिलेगा ENH/4πme, तो n को 1 पुटअप करेंगे जब हम लोग तो फॉर्मूला बन जाएगा EH/4πme। इसी को बोलते हैं हम लोग बोर मैग्नेटॉन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बोर मैग्नेटॉन, तो ये लिख देना वहाँ पर आप चाहिए तो हाफ मार्क्स। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बोर मैग्नेटॉन की, सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करने पर आंसर आता है 9.274 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर देना दिस इज द वैल्यू फॉर द बोर मैग्नेटॉन। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सब क्वेश्चन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। एट वॉट टेम्परेचर विल द ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इस फॉर्मूले के लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, और यू कैन राइट chi1 t1 इक्वल टू chi2 t2। इसको अरेंज किया t2 इज इक्वल टू chi1 t1 अपॉन chi2, सब्सटीट्यूट करेंगे chi1 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, टेम्परेचर दिया है 300, chi2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, हाफ मार्क्स। फाइनल आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स, तो हाफ मार्क्स फॉर्मूला, हाफ मार्क्स सब्स्टिट्यूशन और हाफ 1 मार्क्स आपका आंसर के लिए रहेगा। ओके, तो ये था आपका मैग्नेटिक मटेरियल का आंसर की। सो इससे अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो। थैंक यू एंड गुड बाय।